हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट की तैयारी हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं अपने आप में बहुत बहुत बड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, आप टीजीटी पीजीटी लेवल्स में फर्क आ जाता है। जैसे कि आपसे टीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी के कंपैरिजन टीजीटी थोड़ा सा कम चीजें एरिया कवर करता है। ठीक है, पीजीटी में काफी आप लोगों को ग्रेजुएशन तक की चीजें देखनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी तैयारी के बारे में। दूसरा, नोट्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और होप सो सारी चीजें मैं आपके लिए क्लियर कर पाऊँ और ये वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को सभी को रमजान मुबारक। इंशाल्लाह ये रमजान आपकी जिंदगियों में खूब सारी खुशियां लेके आए। और बाकी आप लोग देखिए, पढ़ाई तो है ही है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ज़िंदगी में वैसे ही सुकून देती हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आपकी सिर्फ पढ़ाई नहीं और भी चीज़ें बेहतर हो सकें। देखिए, आप शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी, पीजीटी में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है। और फिक्स सिलेबस नहीं है और एसएससी इकलौता ऐसा सिलेबस है, या कह लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो ये सारा एक ऐसा सिलेबस है ना जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक से कई चीजें नहीं पता चल पाती। तो जितने भी सिलेबस आपको मिल रहे हैं वो सब और के सब या तो आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से दिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको 6 to 12 की जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि देखिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से। क्योंकि 6 to 12 तक आपको कई ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे ना, जो कि टॉपिक तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको एट द एंड ये समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरुआत नहीं करनी। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कैसे? देखिए, 6th में आपका एक चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, या फिर कह लीजिए आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, अब ये हिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन अगर आप डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस करेंगे तो आप इतनी चीजें पाएंगे कि डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर्स में हड़प्पा सभ्यता से एक आधी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कई बार वो एक आध भी नहीं आता। आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि डीएसएसबी जो डिमांड करता है आप वही सप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, आप यूपीएससी तक का प्रिपेयर कर लीजिए, इतना बड़ा सिलेबस है यहाँ से। ठीक है, तो कोई सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चीजें एनालाइज करते हुए अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप जब 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो कई टॉपिक्स अननेसेसरी होते हैं। अननेसेसरी का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो आ नहीं सकते, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कभी इन टॉपिक्स में से कभी क्वेश्चंस आए ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जब आपको पता चल जाएंगी तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और नोट्स जो आपके तैयार किए गए हैं टीजीटी एसएसटी की, और होप सो जब 12 तक के कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको पीजीटी के लिए भी प्रोवाइड करूंगी ये नोट्स। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आपको ये नहीं, सिलेबस तो पता होना ही होना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर आप सारा ही कुछ पढ़ने बैठ गए ना, तो आपको सीरियसली मैं बता रही हूँ, आप पढ़ते ही रह जाइएगा, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, प्लस आपके डाउट्स इतने क्रिएट हो जाएंगे माइंड में। दूसरी चीज, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो एंशिएंट एंड मेडिवल से काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये मानिए कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से 30 या 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन 30-40 में से 5 या 4 ही क्वेश्चन आपको एंशिएंट और मिडीवल से देखने को मिलेंगे। आप समझ सकते हो कि इसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एंशिएंट और मिडीवल अपने आप में यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता आ जाता है, गुप्ता काल आ जाता है, बुद्ध और आपका जैन धर्म, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स आपको, दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिल जाती है। तो आप सब
ये ध्यान दीजिए कि बहुत बड़ा सिलेबस है, इसे कंप्लीट करने में आपको साल, क्या मैं कह रही हूँ, साल में भी आप पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सिलेबस जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपके जो भी टॉपिक्स आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री के तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, है ना, लिंक मिल जाएगा, सॉरी। तो वहाँ ये सारा जो कंटेंट पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि नोट्स में आपको कौन कौन से कंटेंट मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक चीज याद रखिए कि कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम नोट्स में जो सिलेबस है या फिर कह लीजिए जो कंटेंट है वो किस लेवल तक का, अच्छा हाई रख के जब पढ़ेंगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा हाई लेवल रखा गया है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि अभी आपकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है वैकेंसी की, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप चीजें तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम अगर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जब एग्जाम की बारी आएगी ना तो आपकी चीजें रिवीजन के टाइम, रिवीजन मोड पे पहुंच जाएंगी। और रिवीजन इस टाइम, इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को, ये याद रखिएगा कि कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम मेरी बिल्कुल मैथ्स खराब है, एसएसटी वाला बच्चा था, तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ उसे। देखिए जैसे कि अभी टाइम है, कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैथ्स में आप भी कर सकते हो, चाहे आपको ठीक से मैथ्स कुछ आते ही नहीं है, लेकिन मैथ्स में ऐसे 2-4 टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो कि आप कर सकते हो थोड़ी सी। अभी जैसे कि आपकी वैकेंसी नहीं अनाउंसमेंट हुई है, उस टाइम अगर आप इन सब चीजों को यूटिलाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे ही आपके नोट्स रखे हुए हैं, नोट्स की डिटेल यहाँ नंबर शो हो रहा होगा, आप वहाँ मैं आपको डेमो पीडीएफ भी भेज दूंगी। और हाँ, जिन बच्चों ने पहले ही परचेज कर लिए हैं उन लोगों से ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका 48 आवर्स तक नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा सा बात करते रहिए, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी चीज़ें यूजफुल होने वाली हैं। और नोट्स में बाकी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे 11th-12th की एनसीईआरटी भी इसमें कवर है, तो देखिए इन जितने भी जो भी नोट्स आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स पूछे गए हैं रिपीटेडली, जैसे कि आर्थिक महामंदी है, ये आपका 11th-12th में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो चैप्टर है आर्थिक महामंदी वाला, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 11th के टॉपिक में आपको पॉलिटी में देखने को मिलती है। तो आप इन सब चीजों को जब ध्यान रखेंगे कि आपको किस तरीके से सिस्टमैटिक वे से चीजें करनी है, और जो भी टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ, याद रखिएगा उन टॉपिक्स को तो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स तो हमेशा आपसे पूछे ही जाते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपसे सॉल्व करवाऊंगी या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स जब मैं आपकी क्लासेस लिया करूंगी, तब आपको रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट है आपके लिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपकी मदद करने के लिए। ये मत बिल्कुल भी सोचिएगा कि आप इसे ही पढ़ के पास हो जाएंगे, नहीं। डीएसएसबी का एग्जाम अपने आप में बहुत अच्छा लेवल रखता है, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इक्वली आपको दोनों में पास होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप इन नोट्स के साथ एनसीईआरटी भी प्रिपेयर करेंगे, एनसीईआरटी प्लस ये नोट्स अगर आप करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट या तो प्रोवाइड मैं खुद ही कर दूं, या फिर जो भी सोर्स मैं अवेलेबल करा सकती हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूं। लेकिन फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखनी है अपनी। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो रही हो, लेकिन यहाँ इन सब चीजों पे सिर्फ एक बात याद रखिए कि नोट्स से ही मतलब नहीं है। आपको जितनी अच्छी सेल्फ स्टडी आप इस तरीके से करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा। और इंशाल्लाह बाकी बहुत सी चीजें मैं भी आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ, चाहे वो क्लासेस से रिलेटेड हो, आपकी चैप्टर वाइज, या फिर कोई भी चीज हो। तो होप सो बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, याद रखिए कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि चीजें मैनेज करने में मुझे भी टाइम लगता है। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अननेसेसरी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। क्या आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए तो सभी बच्चे इक्वल है, ठीक है। मैं तो सबको एक जैसी चीजें प्रोवाइड करूंगी।
अब यहाँ पर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उन सोर्सेस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। तो होप सो ये वीडियो लंबी तो हो गई है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह आपकी क्लासेस शुरू करने का एक प्रोग्राम हो रहा है और होप सो जल्दी से मैं चीज़ें अवेलेबल करवा पाऊँ आप लोगों के लिए। और बाकी जो भी आपके डाउट्स रहे हों नोट्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।